जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की वार्ता जो मेरी है वह यह है कि भारत एक कमजोर देश है। भारत एक कमजोर देश है और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि भारत की वो सभी राजनीतिक परिस्थितियां जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से अभी तक कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो भारत को शक्तिशाली देश बनाए। इसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरी बात से किसी को भी असहमति है तो आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ ले और विशेष करके भारत की स्वतंत्रता के बाद जिसे राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है वह इतिहास देख ले। अब YouTube पर बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग हैं, इसलिए मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं केवल अपनी बात करूंगा और मेरी पूरी वार्ता समझिएगा, सुनिएगा। क्यों ऐसा मैं कहता हूं? क्योंकि भारत एक कमजोर देश है। क्योंकि कमजोर की सबसे बड़ी पहचान है मुंह छिपाते रहना और भारत हर समस्या में मुंह छिपाता नजर आता है। भारत स्वतंत्र हुआ, कबायली हमले हुए। भारत ने क्या किया? अरे एक मजबूत देश की रणनीति के हिसाब से भारत पाकिस्तान का विभाजन एक तो नहीं होता। अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन हो भी गया और भारत के नेता यानी भारत देश अगर सशक्त देश होता, कबायली हमले के परिणाम स्वरूप पूरा पाकिस्तान हड़प लेता हमले करके। भारत के पास सब संसाधन होते हुए भारत एक कमजोर देश है क्योंकि ऐसा नहीं किया। भारत ने कश्मीर विवाद बना के रखा। अब इसे नेहरू जी की गलती कही जाए या नेताओं की कमजोरी, तो भाई लोकतंत्र है। जनता क्या कर रही थी? अचार डाल रही थी। हरा देती नेहरू जी को, लेकिन हराया क्या चुनाव में? नहीं हराया। इसके बाद का दौर भी देख लीजिए। भारत पाकिस्तान युद्ध हुए, 62 में चीन का आक्रमण भी हुआ। क्या परिणाम रहा? देश ने क्या किया? 1949 में चीन बना। चीन स्वतंत्र नहीं हुआ, एक तरह से अस्तित्व में आया। भारत जैसी परिस्थिति वहां नहीं थी, लेकिन भारत के बाद बना। उसके विकास और उसकी हिम्मत तो देखिए, हिमाकत तो देखिए। उसने भारत पर 1962 में हमला किया, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। चलिए यहां तक की बात से। इसके बाद कुछ लोग इंदिरा गांधी की महिमा गान करने लगते हैं। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी नेत्री थी, भारत की प्रधानमंत्री रही, उसकी प्रशंसा के पुल बनाए जाते हैं। लेकिन भारत उस समय भी एक कमजोर देश था। वैसे मैं इस वार्ता को 2-3 एपिसोड में बना सकता हूं क्योंकि वार्ता विस्तारित ना हो। विषय इतना गंभीर है कि 10 मिनट 15 मिनट में निपटने वाला नहीं। लेकिन लोग लंबी वार्ता सुनने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए मैं छोटी वार्ताएं बनाता हूं। लेकिन बात सही है, इंदिरा गांधी भी एक कमजोर नेत्री थी। क्योंकि तो मजबूत नेत्री अगर होती और देशभक्त होती, देशभक्त तो बिल्कुल ना थी। अब इसकी व्याख्या बहुत गंभीर हो सकती है। भारत का कोई भी नेता देशभक्त नहीं रहा है और देशभक्त कोई नेता हो भी नहीं सकता, क्योंकि कुत्ते हमेशा कौड़े के लालची होते हैं। कभी जंगल में जंगल का राजा कुत्ता नहीं कहा जाता, सिंह ही कहा जाता है। जबकि टेरिटरी तो कुत्तों की भी होती है, फिर उसे जंगल का राजा नहीं कहा जाता। तो ये नेता लोग जो होते हैं वो कुत्ते किस्म के होते हैं। ये बिल्कुल मैं सही कहता हूं, उसकी और कोई तुलना मैं कर नहीं सकता। तो भारत कमजोर था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे देश को बर्बाद कर दिया इंदिरा गांधी ने, अर्थव्यवस्था खराब कर दी। भारत में लोग गरीब थे, उसकी चिंता नहीं करके बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। बांग्लादेश की आजादी की ही लड़ाई थी वो। उसे भारत का न सम्मान बढ़ा न भारत को कुछ हासिल हुआ। मैं तो किसान परिवार का व्यक्ति हूं, मैं किसान हूं। मेरे लिए तो सफलता सिर्फ एक चीज है, अपनी कमाई से अगर अपनी जमीन बढ़ा लिया तो भाई वृद्धि की बात है। तो मैंने अपने जीवन में कुछ अर्जन किया। अगर मेरे पिताजी ने भी अपनी कमाई से कुछ जमीन अर्जित की है तो वे एक सफल पिता थे। अगर नहीं किया तो विफल व्यक्ति थे। क्योंकि भारत की आज भी 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है
और भारत कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। मैं इस पर, और भारत नहीं दुनिया में कहीं भी धन का उत्पादन खेती से ही होता है। यह अलग विषय होगा, मैं इस पर वार्ता बनाऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल बता रहा हूं कि मैं किसान हूं और मेरे लिए बस यही है कि देश की जमीन अगर बढ़ी तो देश विकसित हुआ, अगर देश की जमीन नहीं बढ़ी तो देश कमजोर हुआ। और भारत ने अपनी स्वतंत्रता के समय से केवल जमीन बेचा है, बेचा नहीं है तो खोया है, अरे बेचा ही है। पाकिस्तान बना बांग्लादेश को आजाद कराने में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे बहुत सारे भारत के पालतू कुत्ते और उसके बच्चे नाचते रहते हैं कि बांग्लादेश आजाद कर दिया 1971 में। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा काम किया। आयरन लेडी दुर्गा से तुलना कर दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, भाई घंटा का दुर्गा, घंटा का आयरन लेडी। अरे देश तो बेच दिया, आज तक वो नासूर बना हुआ है। पैसा खर्चा हुआ भारत का, लोग मरे भारत के, और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं, मुसीबतें ही मुसीबतें। अगर बांग्लादेश की भूमि भारत का हिस्सा हो जाती, वहां के नागरिक नहीं, मैं तो किसान आदमी हूं, सीधी सीधी बात करता हूं, खेती किसानी। किसी खेत को खरीदते हैं तो उसके क्या कीड़े मकोड़े और जंगल को खरीदते हैं कि उसकी जमीन को खरीदते हैं? किसान हूं, किसान की बात करूंगा। किसी देश को पैसा लगाया, किसी जमीन पर पैसा लगाया, तो जमीन हम लेते हैं कि उसके कीड़े मकोड़े, उसके घास को हम कहते हैं कि उस जमीन में जन्मा है, उसको भी विकसित होने का मौका है, कि सबसे पहले खेत खरीद करके उसको अपने हिसाब की फसल लगाते हैं। जंगल जलाया, अपने हिसाब की फसल लगाया। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसमें कितने भारतीयों का घर बसा, कितने भारतीयों को उसमें जमीन मिली? नहीं मिली। बांग्लादेश तो आजाद हो गया, बंगाली, फिर उसी देश के नागरिक वही लोग न थे जो भारत से दुश्मनी करते थे, उन्हीं लोग को एक नासूर बना करके छोड़ दिया। तो क्या भारत ने प्राप्त किया? कुछ नहीं, घंटा नहीं प्राप्त किया। तो भारत कमजोर था, तब भी था, आज भी। 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश को दान किया, इसी इंदिरा गांधी ने दिया। क्या था? नहीं, अगर मैं गलत जानकारी देता हूं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। कच्चा टीबू श्रीलंका को दिया। क्या किया? भारत की जमीन ही जाती रही ना। तो मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। 2016 में जिस दिन 27 अगस्त को ना अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई, उसी दिन 120 एकड़ जमीन मोदी ने बांग्लादेश को दान कर दिया है। ये न्यूज भूल जाते हैं लोग, लोगों की मेमोरी कमजोर है, मेरी कमजोर नहीं है, क्योंकि मैं शासक की तरह सोचता हूं और स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं। मैं शासक बनने के लिए बातें करता हूं, इसलिए मैं राजनीति के उन प्रसंगों को और मीडिया के पालतू कुत्तों के भौंकने की आवाज को नहीं, मैं उन तथ्यों की बात करता हूं जो जरूरी है। मैं किसान हूं और मेरे लिए पूरी धरती खेत है, और पूरा खेत अगर हमारा हो जाए तो मैं मंगल ग्रह पर भी अपनी खेती बसाने की सोचूंगा। पक्की बात है, इतनी तो समझ लो भाई, इतनी सी बात है। तो भारत एक कमजोर देश है और इस कमजोर देश को मजबूत बनाने के लिए मैं हूं ना। सीधी सी बात है, भारत में इतनी जनसंख्या है, सबको कम से कम 10 एकड़ जमीन देनी है मुझे। अब भाई कोई झगड़ा नहीं होगा। भारत में 70% जनसंख्या तो किसान है और किसान को जमीन तो चाहिए। और कभी देश के किसी नेता ने सोचा कि भारत की जमीन कैसे बढ़े कि हम हर किसान को जमीन दें? दान करते रहता है, हमेशा जमीन दान करते रहता है नेता लोग, इससे मुझे बड़ी दिक्कत है। तो भाई मैं नेतागिरी का भाषण ही कर रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे लोग जानते नहीं है। जानते तो लोग नचनिया बजनिया रंडी को है, अमिताभ बच्चन भरवा है, उसकी पुतुल रंडी है, लेकिन सब लोग उसको जानते हैं। साधारण किसान को कोई नहीं जानता। हमारे देश में लोग नचनिया भजनिया को जानते हैं, भरवे रंडी भरवे को जानते हैं। तो बना दो ना प्रधानमंत्री उसी को। एक को तो बना दिया चाय वाला, वो भी 1 नंबर का एक्टिंग करने वाला, बहुत ट्रोल होता है बेचारा। तब गलती उसकी कहां है? वोट तो तुम लोगों ने दिया था। मैं तो नोटा वाला हूं, मैं नोटा दबाता हूं, क्योंकि मैं अभी नेता हूं नहीं, मैं शासक हूं नहीं, और मैं चुनाव लड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि जो भीख मांगेगा वो देश को क्या चलाएगा? भिखारी हो जाएगी ये लोग, हर समय भीख का कटोरा ले लिए घूम रहेगा।
रंडी फतुरिया क्या होता है, रुपया जो लुटाया उसके सामने एक बार घंगरा खोल के नाच दिया। ऐसा ही ना करता है आजकल का नेता। बस जो विदेश का जो कंपनी वाला उसके सामने पैसा फेंका उसके लिए नाचना शुरू कर दिया। मोदी के लक्षण से तो साफ लग रहा है कि किस तरह का नेता है। इससे पहले भी नेता लोग यही थे, लोग गौर नहीं करते थे, लेकिन 20 साल से तो देख रहे हैं ना। मनमोहन सिंह को तो मजबूरी में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है वो, सही बात है, उसको तो नमूना का बना दिया। मंदमोहन नमूना का प्रधानमंत्री, मुखौटा कठपुतली प्रधानमंत्री बना के रखा। लेकिन कठपुतली नहीं है तो उससे बड़ा नचनिया प्रधानमंत्री है हमारा अभी वर्तमान का। आलोचना लोग करते हैं, इसके बाद पप्पू लाओगे, इसके लिए मीडिया पूरी कोशिश कर रही है, वो नचाने वाले लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब पप्पू को फिर मुखौटा प्रधानमंत्री दे दे, क्योंकि लोग नचनिया से उब गए हैं। अब रेट्रो लुक में आ जाए या विजुअल दुनिया का प्रधानमंत्री। तो भारत एक कमजोर देश है और भारत कमजोर देश रहेगा, यह प्रमाणित है। अगर मजबूत देश है तो कई इंची जमीन बढ़ा लिया भारत ने स्वतंत्रता के बाद। कितने इंच नहीं, कितना सूता की बात करो भाई, क्या सूता जमीन भारत का बढ़ गया है। चीन घुस गया है कितना अंदर, पाकिस्तान घुस गया है, नेपाल जैसा देश जब तक आंखें तरेरता है भारत पे। बांग्लादेश का घुसपैठ, बंगालियों का घुसपैठ खूब हो रहा, बांग्लादेशियों का घुसपैठ भारत में खूब हुआ है। बर्मा के लोग, चीन के लोग सब घुसते रहते हैं भारत में। भारत छोटा होते जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। भारत मजबूत देश है। वो मेजर गौरव आर्या वाला, अजीत भारती, ये सब का नाम मैं ले रहा हूं। पालतू कुत्ते भौंकते रहो। ओ अच्छा, ये सड़क के कुत्ते, पालतू कुत्ते नहीं है, ये गली के कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं, रोस्ट करते रहते हैं, बकवास। ये प्रधानमंत्री मोदी अबे वो नचनिया है और तू गली का कुत्ता है, भौंकते रहता है। तो ऐसे लोगों की मैं बात करता हूं, मेरी वीडियो सुनने लायक नहीं होती है, वीडियो स्किप करके भाग जाएंगे यार। एक तो मेरा थंबनेल अच्छा नहीं होता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि सीधी बातें मैं करता हूं। भारत एक कमजोर देश है, जो उसमें बड़ा बड़े भाषण, उस मेरी पिछली वार्ता में भी देख लो। मैं एक शासक बनना चाहता हूं और मैं देश को क्या दूंगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले बात है, हमारे देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या है और सब जनसंख्या को क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं तो ये कहूंगा, मैं वोट नहीं मांगता, तुम नोटा दबाओ, मैं तुम्हें सशक्त देश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जमीन दूंगा। सीधी सी बात है, तुम नोटा दबाओ, मैं तुम्हें जमीन दूंगा। आज की वार्ता बस इतनी सी। भारत को सशक्त बनाने का भाई, सबको नौकरी दे दूंगा। क्या प्राइवेट कंपनी में या पकोड़ा तलने की नौकरी? नहीं दूंगा भाई। मैं कामचोरों का एक नंबर दुश्मन हूं। मैं प्रजा ढूंढ रहा हूं, मैं राजा बनूंगा। इस पर भी एक बात कर ही लेता हूं, मैं राजा क्यों बनूंगा अब बताता हूं आप लोगों को। लेकिन इससे पहले मैं वार्ता को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।